अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज पनीर बनाने की रेसिपी। अक्सर हमारे यहाँ जब गेस्ट आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहता है नॉन वेज के साथ ऐसा वेज क्या बनाया जाए जो कि सबको पसंद आए। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपने ख़ास मेहमानों के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हम मिक्स वेज सब्ज़ी बना रहे हैं तो बहुत सारी सब्जियां लेंगे। तो मैंने हाफ़ कप लिए यहाँ पर बीन्स, मैं यहाँ पर सेम की फलियाँ यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेंच बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने गाजर लिए, इसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। और 9 से 10 फूल मैंने यहाँ पर गोभी के लिए हैं और शिमला मिर्च ली है एक मीडियम साइज़ की। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 कप मटर ली हुई है, मैं यहाँ पर फ्रेश मटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। और पनीर लिया है मैंने 200 ग्राम, क्योंकि मैं मिक्स वेज विद पनीर बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर पनीर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप पनीर के बगैर भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने और इनको इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आप मिक्स वेज में डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1/4 कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। हमें पनीर और सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करके फिर सब्ज़ी बनानी है, जिससे कि सब्जियों का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। तो दोनों तरफ से हाई फ्लेम पर इसको हमें साइड्स बदल बदल के फ्राई कर लेना है। हल्का सा इसमें गोल्डन सा कलर आने लगेगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर को ओवर कुक मत करिएगा, आप ज़्यादा पका लेंगे तो फिर पनीर चीवी हो जाएगा। तो बस अब इसमें कलर आने लगा है, अब हमें पनीर को निकाल लेना है। और इसी तेल में हम डाल देंगे आलू और बाकी की सारी सब्जियां। आलू और सभी सब्जियों को हमें एक साथ फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। हमें यहाँ पर इसको 50% तक कुक भी कर लेना है, तो 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए इसको पका लेंगे, जिससे कि हमारी सब्जियाँ 50% तक कुक भी हो जाएंगी और फ्राई भी हो जाएंगी। तो बस 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया है और सब्जियाँ हमारी 50% तक कुक भी हो गई हैं। अब हमें इनको भी निकाल लेना है। अब हमें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेना है। तो एक बोल में हम लेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि कलर अच्छा आएगा, जो कि ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर। आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे और अभी इसको रख देंगे एक साइड में। अब हम आ जाते हैं वापस उसी पैन की तरफ और इसमें फिर से डालेंगे 1/4 कप तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे और अब डाल देंगे इसमें आधा कप प्याज। प्याज का पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। मिक्सी में मैंने ज़रा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो बहुत फाइन चॉप करके भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं बदल जाता है। इससे जो प्याज के अंदर मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर प्याज का कलर बदल चुका है। अब हमने जो मसाला तैयार करा था वो हमें इसमें डाल देना है और इस मसाले को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक अदरक लहसुन वगैरह की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमें डाल देना है इसमें 1 कप टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मिक्सी में डाला मैंने इसको और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। फिर से इसको भून लेंगे जब तक जो टमाटर का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है और दोबारा से तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर टमाटर के साथ भी मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप फ्रेश क्रीम, या फिर आप दूध के ऊपर जमी मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो ये ग्रेवी बनेगी ये बहुत रिच हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाएगा। इसी टाइम पर आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून बटर यानी कि मक्खन भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी बाकी की जो सब्ज़ियाँ फ्राई करके हमने रखी हुई थी। तो ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल देंगे और मिला देंगे इसको। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि मसाला सब्ज़ी में अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। और इसी के साथ हमें इसमें डाल देना है पनीर। जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर पनीर को फ्राई करके यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बग़ैर फ्राई करे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से इसको मिला देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जिससे कि सब्ज़ियाँ जो हैं अभी सेमी कुक्ड फॉर्म में, यानी कि 50% कुक हैं, तो अभी 50% इनको और पकाना है और मटर वगैरह को भी गला लेना है।
तो मिला देंगे इसको और ढककर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पका लेंगे तो सब्ज़ियाँ भी ओवर कुक हो जाएंगी और जो पनीर है वो भी चीवी हो जाएगा। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको पका लेंगे। तो 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। हल्के हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। और बस अब मैं इसको थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसमें। और बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी बनी है और आपने देखा इसको बनाना भी कितना आसान था। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है और नॉर्मल चपाती के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ मिक्स वेज पनीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझको बताइएगा आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।